नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। भारत में G20 हो रहा है और इसके लिए पूरा देश तैयार है, दिल्ली तैयार है और हम भी तैयार हैं आप तक G20 की खबरें पहुंचाने के लिए। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति का पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में आज स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच बेहद अहम द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत कर खुशी हुई, हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही। हमने कई विषयों पर चर्चा की जो भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका की दोस्ती वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में महान भूमिका निभाती रहेगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जो बाइडेन का स्वागत केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया और इसके बाद जो बाइडेन अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी और उनकी बेटी से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात के काफी पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सफल आयोजन G20 का हुआ है उसकी सराहना की है, उसके लिए बधाई दी है और साथ ही साथ चंद्रयान के लिए भी बधाई दी है। जो अहम बात निकलकर सामने आई वो ये है कि GE जेट इंजन और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके बीच को प्रोडक्शन के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन जो है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने खरीदने का फैसला किया है। तो ये अहम बिंदु थे जिस पर पहले भी बात हुई थी, लेकिन अब जाकर ये नतीजे पर पहुंचा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में क्वाड बैठक के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को इन्वाइट किया है और जो क्वाड को लेकर भी चर्चा हुई कि किस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वहां आवाजाही सुनिश्चित हो। तो इस क्षेत्र में जो दोनों देश पहले से सहयोग कर रहे हैं उस मुद्दे पर आगे बात हुई है और ये काफी नतीजा देने वाला रहा दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की ये मुलाकात। G20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और कई पहुंचने वाले हैं। कल और परसों 2 दिन का ये सम्मेलन रहेगा। G20 इन देशों के आर्थिक वित्तीय मसलों पर चर्चा का पटल है। पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र भी इसमें शामिल है और इन मुद्दों पर सामंजस्य बनाने का प्लेटफॉर्म ये है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया भी दिल्ली पहुंच गई हैं और भारत ने इस सम्मेलन की थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत ने अपनी अध्यक्षता में हो रहे इस G20 आयोजन का थीम दिया है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस थीम की जमकर तारीफ की है। कहा है कि भारत को G20 की अध्यक्षता एक ऐसे समय में मिली जब दुनिया बहुत ही बंटी हुई है। सबको साथ लेकर चलने की भारत की कोशिशों की उन्होंने सराहना की है। G20 शिखर बैठक के 3 सत्रों का नाम भी इसी थीम के आधार पर रखा गया है। जो वन अर्थ वाला सेशन है उसमें सभी G20 नेताओं या उनके प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का उसमें मौका मिलेगा और इसमें मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वन फैमिली और वन फ्यूचर वाले सत्र में जो भी नेता या प्रतिनिधि बोलना चाहें उनको मौका मिलेगा। गैर आधिकारिक तौर पर जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वन फैमिली वाले सत्र में मुख्य तौर पर G20 परिवार का घेरा बड़ा करने संबंधी चर्चा होगी। इसमें ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की तो बात होगी ही, साथ ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के भारत की पेशकश पर भी चर्चा होगी। इस तरह की उम्मीद है और इसमें ये भी बात है कि बहुत सारे देश इसके लिए राजी हैं। अफ्रीकी देश में अभी तक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका G20 का सदस्य है। अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिए जाने के बाद 55 देशों का ये ब्लॉक इस ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि 54 और जो देश हैं वो इसका हिस्सा बन जाएंगे और ये सभी ग्लोबल साउथ के देश हैं। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल साउथ को इससे एक नया फोरम मिलेगा और नई ताकत मिलेगी। ये अहमियत है इस बैठक की। वन फ्यूचर वाले सत्र में मौजूदा संकटों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। ये दूसरा G20 है जो यूक्रेन रूस युद्ध के साये में हो रहा है। हालांकि G20 आर्थिक फोरम है और रूस जैसे देश की राय है कि इसे जियोपॉलिटिकल मुद्दों से अलग ही रखा जाना चाहिए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को और उसकी अर्थव्यवस्था पर खराब असर डाला है।
रूस और यूक्रेन दोनों अनाज और ऊर्जा के बड़े उत्पादक और निर्यातक देश हैं। युद्ध की वजह से अनाज और ऊर्जा के निर्यात पर असर पड़ा है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो टूट गया है। तो इस तरह की चुनौतियों के बीच सबके बेहतर भविष्य के उपायों पर बात होनी है और इस लिहाज से भी ये G20 शिखर बैठक जो है काफ़ी अहम है। आज भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि नई दिल्ली घोषणा पत्र लगभग तैयार है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस पर आम सहमति बनने की उम्मीद जताई। हालांकि ये भी जोड़ा गया कि तमाम सदस्य देश के प्रमुख इस पर एक राय होंगे तभी ये जारी होगा। तो तमाम चुनौतियों के बीच भारत की लगातार कोशिश है कि सबको साध कर और सबको साथ लेकर चला जाए। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के थीम की यही कामयाबी होगी और इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत आ चुके हैं और न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ट्रेड डील, रूस यूक्रेन जंग और खालिस्तान समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ऋषि सुनक ने कहा कि पीएम मोदी और मैं दोनों एक व्यापक व्यापार समझौते को संपन्न होते देखना चाहते हैं। व्यापार सौदों में हमेशा समय लगता है। हालांकि हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत बाकी है। रूस यूक्रेन जंग पर उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं कि भारत को बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका क्या रुख हो, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर की परवाह करता है। खालिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद और हिंसा स्वीकार्य नहीं है। खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. G20 शिखर सम्मेलन पर भारत मंडपम में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस दौरान G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि अहम बात यह है कि दुनिया मानती है कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के जरिए तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाई है। The New Delhi Leaders Declaration, which many of you will see post the summit, you will see it as a voice of the global south and the developing countries. No document in the world would have such a strong voice for the global south and the developing countries as the New Delhi Leaders Declaration. दिल्ली में कल से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और ये बैठक भारत मंडपम में होने जा रही है। बैठक को लेकर भारत मंडपम को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भारत मंडपम में लाइट एंड फाउंटेन शो का आयोजन किया गया। G20 समिट के लिए आ रहे राष्ट्र अध्यक्षों की पत्नियों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक शॉपिंग सेंटर बनाया गया है जहां भारत की तमाम मशहूर चीजें एक छत के नीचे मिलेंगी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि उन्हें मोबाइल फोन दिया जाएगा जिसमें शॉपिंग के लिए पैसे डाले होंगे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी है। मैम, वक्त नजदीक है, जब वक्त नजदीक होता है तो एक धड़कन भी बड़ी होती है। धड़कन बड़ी भी होती है और उत्साह भी होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो चीजें पूरी हों और कुछ अधिक उत्साहित रहते हैं, तो ये दोनों बातें होती हैं। और ये भी समझना चाहेंगे जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके लिए संक्षेप में बताएं कि कहाँ कहाँ पर कार्यक्रम। देखिए, जहाँ आप खड़े हैं इस जगह का नाम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, लेकिन जो यहाँ पे ओरिजिनल कलेक्शन है वो 400-500 साल पुराना पेंटिंग्स वगैरह का कलेक्शन है, क्योंकि
मॉडर्न आर्ट है। लेकिन आज जो पीस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये पुरातत्व है, ये मॉडर्न नहीं है। और पुरातत्व इतना पुरातत्व है कि ये 2000 ईसा पूर्व का जो एस्केवेटेड सामान है वो हमने दर्शाया कि हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी प्राचीन है जिसमें 2000 ईसा पूर्व यानी आज से 5000-6000 साल पूर्व भी रथ होता था और इस क्वालिटी का रथ होता था जिसकी सजावट होती थी और उसके ऊपर बकायदा कॉपर प्लेट्स लगा के उसको सजाया जाता था। ये शील्ड है, ढाल, ये ढाल है और आप देखेंगे तलवारें दिखाई देंगी और बाकी चीजें दिखाई देंगी। शॉपिंग सेंटर भी एक तरीके से एग्जीबिशन कम शॉपिंग सेंटर पीछे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमने प्रमोट किया है। उसमें हमने जो मॉडर्न ड्रेसेस हैं पर पुरानी टेक्सटाइल्स के आधार पे जो बनी हुई चीजें हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया है। और मॉडर्न शॉपिंग एक्सपीरियंस आप सब तो आजकल फोन पे ही करते हैं ना, फोन से ही काम चला लेते हैं, कार्ड वार्ड तो रखना बंद कर दिया है लोगों ने, तो उनको फोन दिए जाएंगे जिसके अंदर थोड़ा सा पैसा अपलोड करके देंगे ताकि उनको पता चले कि भारतीय किस प्रकार से अपनी शॉपिंग आदि कर रहे हैं। तो शॉपिंग कार्ड नहीं होगा, फोन के अंदर वो पैसा डाला होगा ताकि उनको हाँ, बाकी अपना कार्ड भी इस्तेमाल करें लेकिन हम एक्सपीरियंस के माध्यम से वो दिखाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और G20 से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे। जल्द लौटते हैं।